हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स। स्टेटमेंट है बच्चों पहला। ए में लिखा है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है ना? ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या होता है पहले ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ऑक्सीजन और शुगर यानी कि कह सकते हैं कि एनर्जी क्या करता है वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके यदि हम लोग केमिकल इक्वेशन देखें तो इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा हमें कि कार्बन ये क्या करता है, प्लांट जो है वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है सनलाइट यानी कि हम लोग कह सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या करता है इसका यूज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और हमें क्या देता है ग्लूकोज देता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जिससे जिससे प्लांट को एनर्जी मिलता है, यानी कि प्लांट अपना खाना यानी कि फूड बना पाता है ना। तो यहाँ पर हमारे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर ये ग्लूकोज और हमें यहाँ पर 6 ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये हमारा क्या है ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है जिससे क्या होता है एनर्जी, जिससे क्या होता है प्लांट को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। अब यहाँ वाटर है तो बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब हो रहा है क्या बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसकी वजह से ये क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कहने का मतलब यदि हम लोग ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों 0, यानी कि ये -2 से क्या हो रहा है 0 की ओर जा रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन हमारा सही है। यदि हम लोग बी की बात करें, बी में कह रहा है कि वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज अ बेस, यानी कि ये भी सही है क्योंकि जो वाटर होता है H2O ये बच्चों एसिड के जैसा भी और बेस के जैसा भी ट्रीट कर सकता है, यानी कि इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको लोग एम्फोटेरिक कहते हैं, यानी कि ये एसिड है ना, ये एसिड एंड बेस दोनों के जैसा ये क्या कर सकता है ट्रीट कर सकता है। ठीक है, बिहेव कर सकता है। तो इसके यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें कि आखिर में ये बात सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्या लेते हैं वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हैं। ठीक है, जो HCl है और यहाँ पर वाटर है, इसको भी जब हम लोग ट्रीट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है ये एक ये एक मेरा क्या मिलता है कैटायन मिलता है और हमारा एक क्लोरीन का एनायन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो बेस के साथ ट्रीट कर रहा है, कहने का मतलब कि वाटर का जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर जो है वो इस H+ को क्या कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या बना रहा है हमारा एक ये एक आयन बना दे रहा है, यानी कि एक कैटायन बना दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोजनियम आयन कहते हैं। यहाँ पर जब हाइड्रोजनियम आयन जहाँ बन रहा है उसके साथ में हमारे क्या बन रहा है एक क्लोराइड आयन बन रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कंजुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ कंजुगेट बेस है। अब हम क्या करते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर एसिड लिए ना, अब हम क्या करेंगे एक बेस लेंगे। ठीक है, जब बेस लेंगे तो उस जगह पर मेरा जो वाटर होगा वो एज एसिड ट्रीट करेगा। ठीक है, एक बेस लिया हम लोगों ने अमोनिया। अमोनिया क्या होता है इससे ज़्यादा वाटर से ज़्यादा बेसिक होता है, तो ये क्या करेगा अमोनिया वाटर का एक H+ ले लेगा। ठीक है, वाटर का क्या करेगा H+ ले लेगा और लेने के बाद यहाँ पर क्या बनाएगा OH-, और यहाँ पर मेरा क्या बनाएगा यहाँ पर क्या बनाएगा अमोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब अमोनियम आयन बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो OH है वो एक कंजुगेट बेस के साथ यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, ये मेरा कंजुगेट एसिड के जैसा ट्रीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वाटर है ना, यहाँ पर वाटर है तो वाटर क्या कर रहा है एक एक टाइम में बेस के साथ ट्रीट कर रहा है और दूसरे टाइम में एसिड के साथ ट्रीट कर रहा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। यदि हम लोग सी की ओर जाएँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि देयर इज एक्स एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंडेंस फेज। बच्चे यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर का बात कर रहा है, बट जो हमारा वाटर होता है वाटर में क्या होता है इंटरमोलिकुलर होता है, इंटरमोलिकुलर नॉट इंट्रा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर में कहने का मतलब कि वाटर का एक मोलिकुल अपने दूसरे मोलिकुल से क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर कहने का मतलब कि वाटर क्या होता है कि विद इन द मोलिकुल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन वाटर ऐसा नहीं करता है। वाटर क्या करता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि इसका हम लोग देखें तो मान लीजिए कि हमारा ये वाटर मोलिकुल है।
ठीक है, यहाँ पर इसके 2 लोन पेयर है लगे हुए हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा बच्चों ऐसा। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा यहाँ पर बनाएगा। यहाँ से H और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन। ठीक, सिमिलरली यहाँ से H और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं कि जो वाटर है ना, जो मेरा वाटर है वो क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, नॉट ए इंट्रा। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है क्या कि आइस फॉर्म्ड बाय हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर। तो बच्चों जो हैवी वाटर होता है ना, यानी कि कह सकते हैं D2O को हम लोग क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, और मेरा ये H2O जो हो गया वो मेरा नॉर्मल वाटर हो गया। तो जो हैवी वाटर का जो आइस होगा, ठीक है, हैवी वाटर का जो आइस होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर में सिंक कर जाएगी, इनके वाटर में ये डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है, ठीक है, इसका जो डेंसिटी होता है वह नॉर्मल वाटर का जो आइस होता है उसके डेंसिटी से इसका डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि मोर होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, ये वाटर में यानी कि नॉर्मल वाटर में, यानी कि H2O में कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंक कर जाता है, यानी कि ये डूब जाता है। ठीक है, ये क्या क्या जाता है, सिंक कर जाता है। तो बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हमारा जो यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो वो मेरा क्या है, ऑप्शन सी। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।